हम सिर्फ औरंगजेब को गाली देते हैं, बाबर से लेके बहादुर शाह जफर तक सारे मुगल ऐसे ही थे, ये सब क्रूर थे। अकबर को जिस राजपूत की बहन बेटी पसंद आ जाती थी वो कहता उंगली रख देता था, मुझे ये तुम्हें तेरी लड़की चाहिए, नहीं तो अभी आ रहा हूँ तेरे पे हमला करने। अय्याश था वो, तो फिर अकबर महान कैसे हो सकता? जो भी, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, कोई भी हो, जो देश के खिलाफ है उसको मतलब जीने का हक नहीं है, उसको भारतीय कहलाने का हक नहीं, उसको देश से बाहर देश निकाला दे देना चाहिए उसको। अब मुसलमान कहते हैं कि खाली हम पे बुलडोजर चलता है। मुझे आप बताइए, विकास दुबे कौन था? मुसलमान था, उसको भी मरवाया ना भाई, क्रिमिनल था, ठोक दिया, सही किया। मैं तो कहता हूँ ब्राह्मण था वो, अच्छा किया उसके साथ। मैं कहता हूँ मुसलमान भी हमारे भाई हैं, हमारे बहन हैं। अब्दुल कलाम बनिए ना आप, तो आपकी हम प्रेम करेंगे, आपसे आपकी इज्जत करेंगे। लेकिन आप देश के खिलाफ गतिविधियों में शामिल होंगे, आप दंगे करेंगे, आप फसाद करेंगे, तो आपके लिए फिर पुलिस की गोली तैयार है और आपके घर पे बुलडोजर भी तैयार है, ये भी आप ध्यान रखें। मुसलमान भाइयों से पूछना चाहता हूँ, बहनों से, क्या आप भी चाहते हैं कि आपके घर में औरंगजेब पैदा हो, जो अपने भाई बाप को जेल में डाले, जो अपने बड़े भाई का शीश गद्दी के लिए काट दे? क्या आप भी चाहते हैं ऐसा ही औलाद आपके घर में पैदा हो, औरंगजेब जैसा? 2025 में 1825 के कानून चलते आ रहे हैं, कानून सख्त करने पड़ेंगे, लोग डरेंगे, लोगों के ऊपर सख्त डंडा रखना चाहिए कानून का। इतने सख्त से सख्त कानून होने चाहिए कि ये दंगे करना, मैं कहता हूँ करना तो छोड़िए, सोच भी लेना कोई घर में बैठा हुआ कि कल मैं दंगे में जाऊंगा, तो उसकी रूह कांप देनी चाहिए, मुंह देना चाहिए अपने पेंट में। भैया, बीते दिन जिस तरीके से सबने देखा कि देश के अंदर जिस तरीके से नागपुर के अंदर दंगे भड़के, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? क्या पहली प्रतिक्रिया दी आपको? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो भी, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, कोई भी हो, जो देश के खिलाफ है उसको मतलब जीने का हक नहीं है, उसको भारतीय कहलाने का हक नहीं, उसको देश से बाहर देश निकाला दे देना चाहिए उसको। मुझे ये बताइए, इन दंगों से क्या मिलता है? दंगों से क्या होता है? अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने देश में आगजनी करना, अपने क्या वो आपकी पब्लिक प्रॉपर्टी आपकी नहीं है क्या? आपकी मेरी भी है ना। आप दीवारों में, दुकानों में आग लगा रहे हैं, आप सड़कों पे आग लगा रहे हैं, आप लोगों को मार रहे हैं, इस सब से क्या होगा? मुझे बताइए क्या होगा? क्या आप कानून आपके सामने झुक जाएगा? क्या भाजपा सरकार आपके सामने झुक जाएगी? आपको लगे मोदी जी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार नहीं है, 56 इंच वाले की सरकार है ये, वो झुकने वालों में से नहीं है। और उसके पास अब बुलडोज़र तो खाली बाबा चलाते थे यूपी में, अब बुलडोज़र हर किसी प्रदेश में दौड़ेगा। इनका अच्छे तरीके से इलाज होगा। मैं कहता हूँ कोई भी भारत के खिलाफ हथियार उठाए, भारत की खिलाफ गतिविधियों में शामिल हो, उसको उसके ऊपर बुलडोज़र चलना चाहिए, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। अब मुसलमान कहते हैं कि खाली हम पे बुलडोज़र चलता है। मुझे आप बताइए, विकास दुबे कौन था? मुसलमान था, उसको भी मरवाया ना भाई, क्रिमिनल था, ठोक दिया, सही किया। मैं तो कहता हूँ ब्राह्मण था वो, अच्छा किया उसके साथ। मैं कहता हूँ मुसलमान भी हमारे भाई हैं, हमारे बहन हैं, उनको अब्दुल कलाम बनिए ना आप, तो आपकी हम प्रेम करेंगे, आपसे आपकी इज्जत करेंगे। लेकिन आप देश के खिलाफ गतिविधियों में शामिल होंगे, आप दंगे करेंगे, आप फसाद करेंगे, तो आपके लिए फिर पुलिस की गोली तैयार है और आपके घर पे बुलडोज़र भी तैयार है, ये भी आप ध्यान रखिए। संजय राउत बयान देते हैं, वहाँ पे बोलते हैं कि औरंगजेब जिसने इतनी क्रूरता करी उसको बोलते हैं कि शौर्य का प्रतीक है, उसके औरंगजेब की कब्र। तो क्या कहना चाहेंगे? संजय राउत तो पागल हो गया है, उसका मानसिक संतुलन हिल चुका है अपनी जगह से। उसको यहाँ आगरा के पागल खाने में डालना चाहिए, वो मेंटली डिस्टर्ब हो गया है। मेरे से बड़े, मैं आपसे विनम्रता करता हूँ संजय राउत जी, जब ये अपना इनके साथ है बाला साहब ठाकरे के साथ शिवसेना में, तब तो ये कुछ और बोलते थे। अब नवजोत सिंह सिद्धू की तरह इन्होंने पलटी कर ली है, जैसे बंदर गुलाटी मारता है ना, ऐसे ही ये गुलाटी मारते हैं इधर से उधर। लोग भी इनके बयानों को अच्छी तरीके से समझते हैं। आज ओवैसी है ना, तो क्या कहता है 15 मिनट, ये भाजपा में शामिल होने वाला ओवैसी जल्दी, क्योंकि इसको पता है मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, भाजपा में जाऊंगा तो कोई मंत्री बन जाऊंगा, फिर ये मुसलमानों को गालियां बकेगा, यही ओवैसी। जो मैं आपसे कह रहा हूँ, अब आप इसको भविष्यवाणी समझिए, कुछ भी। इन लोगों का कोई दीन धर्म नहीं है, ये लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं, ये सिर्फ वोटों के लिए, पैसों के लिए मुसलमानों को, हिंदुओं को भड़काते हैं। खासकर ये ओवैसी जैसे लोग, संजय राउत जैसे लोग। औरंगजेब तेरा बाप है तो अपने बाप का नाम औरंगजेब रख लेना, अपने बेटे का नाम औरंगजेब रख ले। मेरे मुसलमान भाई बहन भी आजकल औरंगजेब नाम नहीं रखना चाहते, ठीक है, अपने बच्चों का। मुझे आप बताइए, कुछ मुसलमान कहते हैं वली अल्लाह है औरंगजेब। आप मुझे बताइए, वली अल्लाह कैसे हो सकता है औरंगजेब?
क्या मुसलमान, मैं आपसे आपके माध्यम से मुसलमान भाइयों से पूछना चाहता हूँ, बहनों से, क्या आप भी चाहते हैं कि आपके घर में औरंगजेब पैदा हो, जो अपने भाई बाप को जेल में डाले, जो अपने बड़े भाई का शीश गद्दी के लिए काट दे? क्या आप भी चाहते हैं ऐसा ही औलाद आपके घर में पैदा हो, औरंगजेब जैसा? तो बोलेंगे नहीं, हमें नहीं। तो फिर वो वली अल्लाह कैसे हो सकता है? अच्छा, कहीं ना कोई कहीं औरंगजेब को प्यार नहीं करता। मेरे मुसलमान कई दोस्त हैं, मैं आपको बोलता हूँ, वो थूकते हैं औरंगजेब के नाम पे, और वो कहते हैं ऐसा पैदा हो गया मुसलमानों के अंदर, हमें इसकी वजह से हमें भी बातें सुननी पड़ती हैं। ये खुद मुसलमान मुझसे कहते हैं। तो औरंगजेब को कोई पसंद नहीं करता, ये सब बेकार की बातें हैं। और ये सब राजनीति करने वाले ओवैसी, संजय राउत जैसे लोग, इनको अपना मानसिक संतुलन ठीक करना चाहिए, भाजपा का टिकट लेना चाहिए और मंत्री बनना चाहिए, और बाकी पार्टियों को छेड़ना चाहिए, तो इनका कोई फ्यूचर है। अच्छा, कहा जा रहा है कि जो मूवी निकली है, अभी जो मूवी निकली इसमें दिखाया गया छत्रपति शिवाजी जी के ऊपर, सांबा जी के ऊपर जैसे क्रूरता हुई, तो उसको लेकर, हाँ, तो छावा को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि उसकी वजह से लोग के अंदर आक्रोश पैदा हो गया, तो मूवी का बाइकआउट करें, विकी कौशल का बाइकआउट करें। देखिए, छावा में तो कुछ भी, मूवी बड़ी अच्छी है, छावा में तो कुछ भी नहीं दिखाया है, उससे बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसके बहुत सारे डिलीट कर दिए सेंसर ने, बोर्ड ने, वो हिंदू मुसलमानों में दंगा हो जाएगा। अच्छा, जब आप अकबर महान ऋतिक रोशन की फिल्म बना रहे थे तब दंगे नहीं हुए। हम सिर्फ औरंगजेब को गाली देते हैं, बाबर से लेके बहादुर शाह जफर तक सारे मुगल ऐसे ही थे, ये सब क्रूर थे। अकबर को जिस राजपूत की बहन बेटी पसंद आ जाती थी, वो कहता उंगली रख देता था, मुझे ये तुम्हें तेरी लड़की चाहिए, नहीं तो अभी आ रहा हूँ तेरे पे हमला करने, सेना भेज रहा हूँ और तेरा मैं कब्जा। उसने कितनी राजपूत लड़कियों से शादी की, अय्याश था वो। तो फिर अकबर महान कैसे हो सकता? मुझे आप बताइए, जोधा पौधा ये सब आप मुझे बताइए। हम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम के नारे लगाते हैं। भगवान राम का दादा कौन था? कोई बता सकता है मुझे? भगवान राम का दादा, हमें शर्म आनी चाहिए अपने आप को सनातनी कहते हुए। हमें भगवान राम के दादा का नाम, हमें भगवान राम के दादा का नाम नहीं पता। मुझे आप ये बताइए, हमें उनकी इतिहास नहीं पता, हमें ये नहीं पता कौन से कुल के थे, उनका गुरु कौन था, और हम आपको बड़े सनातनी समझते हैं। देखिए, मैं फिर आपके माध्यम से कहता हूँ कि ये जो औरंगजेब था, ये तो खाली बाहर आ गया थोड़ा सा, ये सारे क्रूर थे। शाहजहां, जो अब शाहजहां की बात ले लेते हैं, शाहजहां को किसी ने जगह बता दी कि ये तेजो महल है, शिव जी का मंदिर हुआ करता था, ये साले टॉयलेट नहीं बना सकते, ये ताजमहल बनाएंगे। इनके ये तजाकिस्तान से आए थे, वहाँ कितने ताजमहल बनाए इन्होंने, इनके पुरखों ने, उन्होंने टॉयलेट नहीं बना सकते ये। तो मुझे आप ये बताइए, इसने जय सिंह को बुलाया, जो जय सिंह इसका नौकर था। जय सिंह ने कहा बादशाह सलामत शाहजहां को, शाहजहां ने कहा भाई हरामजादे, मुझे ये जगह चाहिए, ये मंदिर, ये जो संगमरमर बड़ा खूबसूरत है, मेरे मंत्री बता रहा है, तू वहाँ का राजा है ना, तेरे अंडर है महल, वो मुझे वो चाहिए। तो उसने कहा अरे वो तेजो महल है, हमारा शिव जी का मंदिर है। उसने कहा कोई बात नहीं, तू ऐसा कर, शिव जी का मंदिर है, मैं तुझे उतनी जगह कहीं और दे दूंगा आगरा में ही, लेकिन वो वहाँ यमुना के किनारे वो मुझे चाहिए। तो उसने कहा मना कर दूंगा, ये गर्दन उड़ा देगा। जय सिंह वैसे ही डरपोक था। तो उसने कहा कि और उसका गुलाम भी था, अब नौकर तो नौकर ही होता। तो उसने कहा कि ठीक है, ले लीजिए, मुझे जगह दे दीजिए। फिर उन्होंने कहा लेकिन इतिहास बदल देना। तो उसने वो झूठ मूठ का इतिहास कि मजदूर थे, मजदूरों के हाथ कटवा दिए। और मैं ताजमहल में गया हूँ, जहाँ शिवलिंग है ना, जहाँ पे उसकी कब्र है आज मुमताज महल की, उसमें वहाँ पे शिवलिंग हुआ करता था। उस शिवलिंग को उखाड़ दिया गया रातों रात, और वहाँ पे खाली उन्होंने कंट्रोवर्सी कर दिया, कहेगा कि आप लोग हर जगह मंदिर निकाल देते हैं। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, जो वहाँ पे नीचे तहखाने हैं, मैं हवाई बातें नहीं करता हूँ, मैं अभी प्रूफ देता हूँ आपको। जो वहाँ नीचे तहखाने हैं, जहाँ पे कब्र है, उसके सराउंडिंग्स में तहखाने हैं, वहाँ आकृतियों पे त्रिशूल बने हुए हैं, आकृति में पीकॉक बने हुए हैं। वो सारे मंदिरों में होता है। जब आप किसी मंदिर में, खासकर शिव के मंदिर में जाते हो ना, जिसको महादेव कहते हैं, जो सबसे बड़ा है, ठीक है, वो उसके मंदिर में ऐसी चीज़ें होती हैं। और जो संगमरमर का ऐसा बना है, जो उसका पूरा जैसा वो पूरा बना हुआ है ना स्ट्रक्चर, वो एक मंदिर का स्ट्रक्चर है। तो वो हवाई हम कैसे बोल सकते हैं? हमने बाकी चीज़ों को क्यों नहीं बोला, उसी को क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो हर चीज़ चीख चीख के कह रहा है। आज भी वो तहखाने उन्होंने अंदर बंद कर रखे हैं। कई बार से एक्सपर्ट ने कहा है, मुसलमानों ने जो वहाँ भेजे गए थे, तो उन्होंने ये कहा गया कि हाँ वहाँ से मूर्तियाँ मिली हैं, हमने खुदाई की है, वहाँ से अंदर से गणेश की, माता की मूर्तियाँ वहाँ से मिली हैं। खुद मुसलमान आर्किटेक्ट जो वहाँ पे गए थे। अब आप मुझे बताइए, जब चीख चीख के सब गवाही वहाँ मिल रही है कि वो मंदिर था, तो फिर आप कहते हैं कि नहीं। टॉपिक वो हो गया, बदल गया। मगर क्या करना चाहेंगे जो नागपुर में इंसाई, क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या एक्शन होना चाहिए उनके खिलाफ?
किसके खिलाफ? नागपुर में इंसाफ क्या एक्शन होना चाहिए? उनके खिलाफ यही एक्शन होना चाहिए, उनको देश निकाला देना चाहिए। सख्त से सख्त कानून में, देखिए 2025 में 1825 के कानून चलते आ रहे हैं। तो आप मुझे एक बताइए, मैं आपसे कहता हूं पत्रकार महोदय 2 मिनट के लिए, इनसे कहता हूं अंकल जी से, आप मोबाइल छोड़िए, आप लैंडलाइन चलाइए, तो आप चलाएंगे क्या? जब आप लैंडलाइन चलाने को राजी नहीं है, बात तो उस पर भी कर ही सकते हैं ना फ़ोन पे। आप कहते नहीं मोबाइल में मेरे को हाईटेक एडवांस में रहना है, तो आप मुझे ये बताइए उसमें फिर हम वो कानून जो अंग्रेज़ों के ज़माने के बनाए हुए कानून है आज तक क्यों चला रहे हैं? कानून बहुत लचर हैं हमारे देश के। कोई भी कुछ, हर किसी चलने वाला अपने देश में 150 करोड़ से ज़्यादा के लोग अपने आप को प्रधानमंत्री मोदी समझते हैं। भारत का हर नागरिक अपने आप को मोदी समझता है। मैं आपको ये बताता हूँ, जब कानून सख्त होंगे लोग डरेंगे, रास्ते पे लड़ाई करने में, मेट्रो में, बसों में झगड़ने में, एक दूसरे को गाली देने में, हर जगह कैमरे लगेंगे, हर जगह माइक लगेंगे, तो लोग डरेंगे कि कोई इलीगल काम। दुबई में आज 0% क्राइम क्यों है? क्या वहाँ पब्लिक नहीं है क्या? लेकिन कानून वहाँ इतने सख्त हैं कि लोग दहशत कर सोचते हैं यार हाथ काट के छोड़ देंगे। वहाँ सज़ा नहीं है, गर्दन काट देते, हाथ करते, कहते इसको छोड़ दो, अपाइज बना दो साले को। तो आप मुझे ये बताइए कि आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ कि कानून सख्त करने पड़ेंगे, लोग डरेंगे, लोगों के ऊपर सख्त डंडा रखना चाहिए कानून का। इतने सख्त से सख्त कानून होने चाहिए कि ये दंगे करना, मैं कहता हूँ करना तो छोड़िए, सोच भी लेना कोई घर में बैठा हुआ कि कल मैं दंगे में जाऊंगा, तो उसकी रूह कांप देनी चाहिए, मुंह देना चाहिए अपने पेंट में, डर के मारे कि नहीं कानून बहुत सख्त है। बुलडोज़र इनके घरों पे चलने चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी जो दंगे कर रहा है उसके गल पे बुलडोज़र चलने चाहिए, उसको जेल में ठूसना चाहिए और उसकी वो धुलाई करनी चाहिए ताकि वो अपने पैरों पे दोबारा खड़ा ना हो सके।